फाउंडर और हमारे मित्र कुलदीप जी, थाना बंडा की प्रभारी हमारी बहन और सामने विराजमान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से, गांवों से आए हुए उत्साही हमारी आदरणीय माताएं और बहनें, बड़ा सौभाग्य का विषय है और इतना खुशी दे रहा है कि मैंने इसमें हॉल में आते ही सबसे पहले आश्चर्य व्यक्त किया था कि इतनी हमारी माताएं और बहनें एक साथ कैसे यहाँ इकट्ठी हो गई, और वो भी ग्रामीण अंचल से, क्योंकि जेलों में भी हम इसी समस्या से जूझते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है और विशेष रूप से महिलाएं, वो ज्यादातर पढ़ना नहीं चाहती। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी पढ़ें और कुछ न कुछ इतना तो सीख ही लें कि वो कुछ भी लिखा है उसके मामले में उनकी आंखें काम नहीं कर रही, उनको वो निशान दिखाई देते हैं, पढ़ नहीं पाती कि क्या लिखा है। अभी शिक्षा प्लस से आए हुए दिल्ली से हमारे भाई बता रहे थे कि विजय जी के एक बुजुर्ग महिला इसलिए पढ़ना चाह रही है कि उसके पति मिलिट्री में नौकरी करते हैं और करते थे, और वो जब चिट्ठी लिखा करते थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो चिट्ठी जो कुछ भी अपनी पत्नी के लिए लिखते थे वो उसे किसी न किसी और से पढ़ाना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि वो उसके पति हैं, तो कुछ न कुछ व्यक्तिगत बातें भी लिखा करते होंगे जिसे वो पढ़ नहीं पाती थी, और वो चिट्ठी किसी और से पढ़ानी पड़ती थी उसे। तो शिक्षा का महत्व तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो आपने विगत 4 महीनों में सीखा और सीखने के बाद जो अंतर आपने महसूस किया। हम लोग तो बचपन से ही समझते हैं, अगर हमने भी नहीं पढ़ा होता तो हम भी गांव में कहीं खेत खलियान में काम कर रहे होते। इस शिक्षा की बदौलत ही है कि आज हम यहाँ हैं। शिक्षा का कोई जवाब नहीं, शिक्षा का कोई तोड़ नहीं है, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आप कभी भी ये ना सोचें कि हमारी 40 साल हो गई उम्र, 50 साल हो गई, इवन 60 साल हो गई। शिक्षा की कोई उम्र नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं। और आदमी मरते दम तक सीखता रहता है। सीखने की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ज्ञान अथाह भंडार है, कभी खत्म नहीं होता। बड़ी खुशी इस बात से हो रही है कि और मैं तो अपने दिल से ये बात कह रहा हूं कि मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी है कि आप लोगों में इतना उत्साह है। अलग अलग गांवों से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो। कहीं न कहीं आपका ये चाहत है, इच्छा है कि हाँ हम पढ़ें, कुछ न कुछ सीखें। ये जो कार्यक्रम है
इसको जब मेरी बुलंदशहर में तैनाती थी, इसके पहले शाहजहांपुर से पहले मैं बुलंदशहर में था, तो मैंने ये बंदियों के लिए वहाँ कार्यक्रम चलाया था। बड़ा अच्छा परिणाम मिला था। काफ़ी महिलाएं शिक्षित हुई। और अभी हम आपस में बात कर रहे थे कि एक महिला पहले कोर्ट में जाती थी तारीख पे तो वो अंगूठा लगाती थी। एक हमारी महिला जज साहिबा की, वो भी जेल पे आती थी। तो एक बार जब वो महिला तारीख पे गई तो उसने कहा कि अब मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी, दस्तखत करूंगी। तो वो जज साहिबा जब बाद में जेल पर आई और उन्होंने ये कहानी बताई, तो आप सोचिए कितनी खुशी की बात थी। जज साहिबा भी बड़ी खुश हो रही थी, हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात थी।